नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ रेडीमेड में ही डिजाइन नए लेके। एक तो सीक्वेंस सीक्वेंस सब जगह देख देख के बोर हो गए। हालांकि चल वो ही रहा है, सीक्वेंस बिक रहा है, लेकिन मैंने फिर से स्टोन वर्क में दोबारा कोशिश करी है कुछ डिजाइन बनाने की। ये देखिए पूरे स्टोन वर्क 38 साइज पे रेडी होते हैं। ये 38 साइज पे है बनाया हुआ है। स्लीव्स के लिए अंदर फैब्रिक होता है वापसी इस स्टाइल में। कस्टमर को भी कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए। ये देखिए, ये सारे पीसेस मेरी ऐप पर अपलोड हैं, उसके बाद ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोशिश करिए हाफ हाफ में डिफरेंट पैटर्न बनाने की। ये देखिए पूरे में ग्लिटर किया हुआ है, नीचे इस तरीके से फ्रिल लगा दी, और ये हमने इसका पल्ला लिया। ये ऐसे पल्ला घूम के आ जाएगा। तो बस डिफरेंट बनाने की कोशिश करिए, बाकी तो आपको पसंद कितना आता है। ये देखिए, ये अपना जो सीक्वेंस का जो चल रहा है, जो सब सब में सीक्वेंस ब्लाउज सब ये इस तरीके से। और ये सिंपल साड़ी। अब इसमें साड़ी में मैंने क्या किया, फिर से थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी है। एक तो ये इस तरीके से पैडिंग में ले ली, ठीक है, नीचे डबल फिल डाल दी, पैडिंग में ले लिया, और यहाँ पे हमने इसके साथ पल्ला ऐसे लेके ऐसे कोशिश करी है पूरे में। ये चेन बोलते हैं या मटेरियल बोलते हैं, ज्वेलरी कह दीजिए, इस तरीके से लगाया, ये ऐसे आ जाएगी सीक्वेंस का ब्लाउज, लुकिंग टू बी फाइन। और ये पीस मेरे ये भी ऐप पे अपलोड है। ये देखिए, ये ब्लाउज एक ही डिज़ाइन बनाया है इस तरीके से, स्लीव्स में बनाया है। स्लीव्स पे भी इस तरीके से मटेरियल लगा हुआ है। ये फुल साइज में ब्लाउज का साइज है, हमेशा आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करवाना पड़ेगा। और इसकी जो हाइट होती है, हाइट भी आपको अपने हिसाब से ही एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है टेलर से वहां से। ये देखिए, रेडीमेड साड़ी में सब अलग अलग तरह के डिजाइन है। ये देखिए, कोशिश बहुत डिफरेंट, कटदाने के साथ का अपना सुपर हिट डिजाइन, और इसके संग हमने ये लगा दिया। भाई किसी के साथ कुछ चेंज किया, किसी के संग कुछ चेंज किया है। पैडिंग में मैरून कलर, हाइट मैंने वैसे भी बताया, वो जब भी किसी की हाइट एडजस्ट होती है तो ये ऊपर से होती है और नीचे से भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द टेलर एंड द डिज़ाइन। डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये नीचे से ही होगी, टेलर से ही करवानी है। हाइट बड़े आराम से एडजस्ट हो जाती है। कमर, कमर का ये होता है कि बड़ी करनी है तो ये हुक खोल के इधर तक आ जाते हैं, बड़े आराम से हो जाता है। कमर का भी टेलर से करवाएंगे। ये ऐसे चलती है, पीछे यहाँ तक आती है। किसी की हाइट छोटी है तो ये लंबा जा रहा है ज़्यादा, तो वो भी टेलर वहाँ से काट के बहुत इजीली इसको कर देता है। हमें फुल साइज़ पे ही बनाना होता है, हम छोटे साइज़ पे नहीं बना सकते। बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, सरवोस्की की ब्लाउज, बहुत अच्छा। और इसके संग ये फैब्रिक लिया, ये पीस भी मेरी ऐप पे अपलोड है सारे के सारे। ये इसका पल्ला आ गया। फिर अभी तो अच्छा चल रही है, वापसी डिमांड में है। जैसे बीच में रुक गई थी, अभी बहुत अच्छी फिर से डिमांड में है। फिर ये देखिए, ब्लाउज हो गया, ये साड़ी हो गई। सॉफ्टनेस कपड़े की, इंपोर्टेड फैब्रिक है, इंडियन फैब्रिक इसमें इस्तेमाल नहीं करूँ। इंडियन फैब्रिक भी आता है, सस्ता पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती है। इसमें बूटा भी है साथ में साड़ी के।
अभी सीक्वेंस की साड़ी भी बहुत चली हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको सीक्वेंस की साड़ी भी दिखाने की, एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट में वीडियो में सीक्वेंस की साड़ी बहुत बना रहा हूँ मैं, वो भी सारी मेरी ऐप पे अपलोड है। ये देखिए ब्लाउज पूरा का पूरा स्टोन वर्क का, और इसके साथ ये हमने साड़ी बनाई है। इस तरीके से नीचे चेन लगा दी रेडीमेड में ही। हेड तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो फुल साइज पे बनाते हैं। इसमें उस ब्लाउज के साथ बूटा, रेंज इनका रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब समझिए 1100-1200 रुपये से लेके 2-2,500 रुपये तक की एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, रेंज जो मैं आज लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। इम्पोर्टेड फैब्रिक में विद स्टिच ब्लाउज, ये सब चीज़ें, और आप इनको सबको अच्छा मार्जिन लेके बेच सकते हैं। और मेरी ऐप के थ्रू तो आप अपना प्रॉफिट ऐड करके अपने कस्टमर्स को रीसेल कर सकते हैं, आगे बेच सकते हैं अपना मार्जिन ऐड करके। मटेरियल्स जब पहने जाते हैं, वियर करे जाते हैं, तो पता चलता है कि फुल लाइट में क्या गेटअप आता है इनका। बहुत अच्छा गेटअप आता है। ठीक है, और ये अच्छा सीक्वेंस की साड़ी रख दी मैंने, मना किया था, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये सीक्वेंस का ब्लाउज, और ये हमने, मैं कहता नेक्स्ट वीडियो पूरी की पूरी इसकी ले लूँगा, लेकिन रख दिया अब स्टाफ ने। ये ऐसे आएगी घूम के, ये रेडीमेड साड़ी हो गई, हाफ हाफ में बनाई है, कॉस्ट वाइज सस्ती पड़ जाती है। ब्लैक के संग ग्रे का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घूम के, ये पूरी बहुत बढ़िया लगती है साड़ी। प्लस सीक्वेंस का ब्लाउज आएगा मैंने आपको दिखा दिया। ये हमारा सुपर हिट डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है, ये भी मेरी ऐप पे अपलोड है। इस तरीके से ये विदाउट स्लीव्स ही रहेगा, बाकी डिज़ाइन में स्लीव्स होती है, पर ये डिज़ाइन विदाउट स्लीव्स ही रहेगा। ये भी मेरी ऐप पे अपलोड है। इसके साथ की मेरी साड़ी, जो मैं संडे का दिन है, वैसे नहीं आते हैं, लेकिन कई कस्टमर्स की कॉल थी, तो फिर हम संडे को भी आ गए। संडे आए हैं तो स्टाफ भी कम आया, तो आज मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, बहुत अच्छी लगती है। ये भी पीस मेरी ऐप पे अपलोड है। कितने मिनट हो गए बेटा? 8। ये ब्लाउज, वो भी सिलीस वाला मैंने आपको दिखाया था, उसको भी मैंने अलग अलग डिजाइन के संग अलग अलग तरह से प्ले करते हैं। ये देखिए, उसको कैसे हाफ हाफ के संग प्ले किया है, ये यहाँ पे ऐसे, उसके संग कंट्रास्ट है, दोनों इंपोर्टेड फैब्रिक लेकिन कंट्रास्ट बना दिया। कोशिश डिफरेंट। ब्लाउज के संग ये पीस भी मेरी ऐप पे अपलोड है। अच्छा, मैंने ऐप पे क्या हुआ, वाइट बैकग्राउंड करके डालता जा रहा हूँ, तो आप बताइए कैसा लग रहा है, ये ज़्यादा बेटर है या मैं उसमें कलर बैकग्राउंड डालूँ? क्योंकि आपके लोगों के रिव्यूज़ के हिसाब से ही मैं आगे चलता हूँ, उसी तरीके से फिर मैं आगे और माल बनाता हूँ। ऑल ओवर इंडिया के शॉपकीपर्स आते हैं, जो भी शॉपकीपर्स मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो बेचने वाली लेडीज़ या जेंट्स जो भी हैं, जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सब बहुत आराम से माल ले सकते हैं। सारा माल यहाँ से करके चेक होके जाता है, हर शहर में ये कस्टमर्स हैं, बहुत
बहुत इजीली माल बेच सकते हैं। ये देखिए 45 लाइट का पूरा फुल लाइट में आएगी ये। इसका गेटअप भी अलग होते हैं ब्लाउज के संग स्टिच होने के, पूरा बहुत बढ़िया गेटअप आता है। ये पीस भी मेरी ऐप पे अपलोड है। देखिए लाइट कलर का दिखाया, मैंने कहा था कुछ डिफरेंट डिफरेंट निकालिए, सब चीज़ें डिफरेंट। एक ही वैरायटी दिखा दी, उसके रंग दिखा दिए, नहीं कुछ डिफरेंट के पता चले कि हम क्या क्या बनाते हैं। फैब्रिक ही बनाना है, काटना है। जैसे ये सीक्वेंस के मैंने इसी की साड़ी बना दी, इसी के लहंगे बना दिए, इसी की साड़ी बना दी, लहंगे बना दिए, उसी के गाउन बना दिए। वही है। उसी की सिंगल फिल साड़ी बना दी, डबल फिल बना दी, छोटी फिल बना दी, एक जगह छोटी लगा दी, एक जगह बड़ी लगा दी। तो डिफरेंट स्टाइल में तो काटना है आपने। बूटा लगा दिया है, किसी में प्लेन कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप बनाते रहिए बस। साड़ी हो गई, बूटा हो गया, बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी। मेरे पास इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से बहुत ऑर्डर्स आते हैं, हर जगह सप्लाई का काम है। ये देखिए पूरा। और ये बैक देखिए, बैक में भी अच्छा स्टाइलिश डिज़ाइन बनाया हुआ है, इस तरीके से करके बना रहे हैं। और इसके संग हमने प्लेन नेट, ये प्रिंटेड नेट है, इम्पोर्टेड है ये भी, इस पे करके हमने ये रेडीमेड साड़ी बनाई है। ये जो बनाई है 1 मीटर साड़ी है, और इसको वैसे तो इसमें कोई कलाकारी नहीं है, आप इसको खुद भी काट सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सलाह ये दूंगा आप टेलर से ही हाइट एडजस्ट करवाइए, टेलर के थ्रू। क्योंकि खुद काट ली हमने तो फुल साइज पे बनाई हुई है, आपसे गलत कट जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको थोड़ी सी भी कटिंग आती है वो सिंपल है, कुछ नहीं है। इम्पोर्टेड फैब्रिक की मैंने पहले भी पहचान बताई है, देखिए कहीं से कोई धागा नहीं निकलता है किसी भी चीज़ में, सिंपल हो सकता है, बहुत इजीली आप बना सकते इसको, कर सकते हैं हाइट एडजस्ट। लेकिन अपनी जब भी किसी भी कस्टमर को दें, कुछ भी दें, तो ये हाइट कर देख लीजिए कि उसने हील भी पहननी है, हील की एडजस्टमेंट के हिसाब से होती है हर एक चीज़। आज मैंने सारे पीसी अलग अलग लेके आया हूँ, कैसा लग रहा है, ये ज़्यादा बेटर है या मैं जो एक ही डिज़ाइन के कलर्स दिखाता हूँ, 3 4 डिज़ाइन ले लिए, उसके कलर्स दिखा दिए, वो ज़्यादा बेटर है? बताइएगा मुझे ज़रूर। सर उसकी ब्लाउज, ब्लाउज में भी क्या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, फैब्रिक डिफरेंट लगा दिया है, किसी के संग कुछ लगाया। एक शहर के यदि मेरे पास 10 दुकानदार भी आ जाए ना, तो 10 के 10 को अलग डिजाइन दे सकता हूँ बहुत आराम से। जिस दिन की ज़्यादा ऑर्डर आ जाए उसको रिपीट कर लो। इस डिजाइन के मैंने लहंगे भी बनाए हुए हैं, इसी कपड़े के, इसी कपड़े की साड़ी बना ली, उसमें पेस्टिंग होके बन जाता है, इसमें ऐसे बना लिया, इसी के गाउन बना लो, बहुत इजी है, कोई वो नहीं है। सिर्फ जो स्टिचिंग करते हैं जिनको पता है वो पता, बहुत आराम से बन सकता है। अच्छा, इन साड़ीज के नीचे कोई भी आपसे पूछता पेटीकोट की बजाय स्लैक्स पहने जाए, जो नेट की साड़ी है उसके नीचे ज़रूर आपको कुछ उस तरीके से पहनना पड़ेगा। बस उसके नीचे तो नेट के नीचे तो आपको पेटीकोट लेना पड़ेगा, अदरवाइज इन सारे फैब्रिक के नीचे स्लैक्स वगैरह ही ज़्यादा बेटर रहती है, उसमें फिगर बहुत अच्छी लगती है, वही मेन रीज़न है। और आज मन की बात में, दिल्ली में कूड़ा बहुत फैला हुआ है, आप न्यूज़ वगैरह में सुन भी रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ के फैले होने से आपने कभी सोचा हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, कूड़ा घर में तो रखेंगे नहीं, बाहर फेंकेंगे। स्ट्राइक और 2 4 5 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हमें करना क्या चाहिए, जो मैं अभी कह रहा था क्वेश्चन,
का कूड़ा सीधे बाहर फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, झाड़ू लगा लेगा, साफ हो जाएगी। हम खुद खा रहे होते हैं, मूंगफली खा रहे हैं, चलते चलते जगह जगह फेंक दिया, केला खाया है, कोई भी फ्रूट खाया, जगह जगह फेंक दिया, चिप्स वगैरह का पैकेट लिए वो फेंक दिए, रैपर्स, कोई भी चीज़ ली उठा के इधर उधर फेंकने की आदत है हमारी शुरू से, बचपन से ही सीखा है, हमारे परिवार में पीढ़ियों से यही उतारा है। आएगा झाड़ू लगा लेगा, हो जाएगी सफाई। हमारा घर तो अपना है, ये शहर हमारा नहीं है, देश हमारा नहीं है, गली हमारी नहीं है, ऐसे ही है ना। अमेरिका जाके देखिए क्या सफाई होती है, लंदन की सड़कों पे बैठ जाइए, पता नहीं चलता है। पेरिस की सड़कों पे तो आप लेट जाएंगे तो नहीं पता चलता है। यार हम दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ पे लोग फेंकते हैं। थाईलैंड में भी आप जाइए ना, बैंकॉक में, तो वहाँ पे भी पोजीशन है कि आप सड़क पे थूक नहीं सकते, पेनल्टी है, फाइन। जैसे ही देख लिया, किसी ने भी देख लिया, तो जगह जगह कैमरे लगे हुए, आपको फाइन भरना पड़ेगा, तब शहर साफ नजर आता है। ठीक है, अभी स्ट्राइक है, घर में भी नहीं रखेंगे, कूड़ा घर में भी नहीं फेंक सकते, लेकिन हम जगह ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सड़कों पे तो नहीं फेंके कम से कम। इतनी खराब पोजीशन तो नहीं होगी, दिल्ली कूड़ा घर तो नहीं बनेगी, दिल्ली नहीं, सफाई सफाई स्ट्राइक खुल जाती है उसके बाद भी इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। अभी मेरे एक फ्रेंड से बात हुई, उनका लेदर का काम था, लेदर की मतलब चीज़ें बनाते हैं, एक्सपोर्ट की बात हुई, कहने के उन्हें इटली से ऑर्डर मिला कुत्ते की, डॉग्स की जैकेट बनाने का, लेकिन उसमें एक चीज़ और थी, प्रोविजन था कि उनके लिए भी उन्होंने कहा उनको घुमाने लेके जाएंगे तो हगीज उसमें मतलब इस टाइप के कि टॉयलेट यदि वो करता है तो सड़क पे ना गिरे, टॉयलेट सड़क पे ना गिरे, पोटी करेगा तो वो उसमें एक चैम्बर बनाया हुआ उन्होंने कहा वो वहीं पे गिर जाएगा, उन्होंने अपना डिजाइन दिया। खैर मेन बात ये थी वो क्या सोचते हैं कि सड़क पे नहीं, सड़क गंदी हो जाएगी यार। और यहाँ पे तो आप यदि कॉलोनी में भी किसी से कह दो जो अपना इस तरीके से पैर सवा रहे हैं, घुमा रहे हो, तो वो कहते लड़ने आ जाएंगे, कहते तो कहाँ पे घूमो, तेरे घर पे घूमो यार बाटे सड़क यार, कोई नहीं सोचने को राजी, हमारी सोच ही नहीं है यार। हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, दूसरों को कॉपी करना तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी कि हमें करना क्या है, हमें क्या अपने शहर को कूड़ा घर बनाना है। हम जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, ये जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, नई बात बनेगी यार। दोस्तों तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए, बच्चों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बच्चे अपने माँ बाप को भी सिखा सकते हैं। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा, शहर सुधरेगा, देश सुधरेगा, पूरा उसके लिए होगा। फायदा किसका? फायदा अल्टीमेटली हमारा है। आप किसी ऐसी कॉलोनी में रहते हो, ऐसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जब बिल्कुल सड़कें साफ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वो बढ़िया। या आप किसी ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जिसने मर्जी आया बाहर मतलब केले का छिलका फेंक दिया, कुछ और फेंक दिया, कूड़ा करकट जगह जगह पड़ा हुआ है, तो वीआईपी इलाके हैं, वहाँ पे सफाई बहुत बढ़िया होती है, बिल्कुल सही है, वहाँ पे कूड़ा भी इस तरीके से नहीं फेंकते हैं। कुछ कुछ तो होती है नो डाउट, वहाँ पे सफाई वगैरह पे वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्सपेंस वो भी खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, लेकिन एक बात और भी होती है, वो लोग भी इतना नहीं फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं। बहुत सारे इस तरह के स्लम एरियाज हैं, वहाँ पे वो खुद ही बाहर फेंकते रहते हैं, आदत है। हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचिए कि हमें कूड़ा इस तरीके से नहीं फैलाना है। मेन बात यही है कहने की, अपने बच्चों को समझाइए, बच्चों से कहता हूँ अपने मदर फादर को, बाकी लोगों को समझाइए। हम सब मिलके जब एक तरीके से करेंगे, इस तरीके वैसे किस्से बहुत सारे होते रहते हैं, बसों में, ट्रेन में, जगह जगह होता रहता है कि हम लोग कूड़ा फैलाते हैं, घरों के बाहर तो फैलाते ही फैलाते हैं, घर में कोई नहीं फैलाता। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद, आप लोगों को दिन शुभ हो।